हाय फ्रेंड्स, आज पढ़ेंगे हम लोग 10th क्लास का मैथ एक्सरसाइज 8.4, 8.1, 8.2 और 8.3 हो चुका है। अगर नहीं देखे हैं तो जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और हाँ, ये चैप्टर तभी बनेगा जब आपका बेसिक कंप्लीट हो। तो अगर आप बेसिक वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, पहला वीडियो और दूसरा वीडियो। उसके बाद ही वीडियो देखें तभी समझ में आएगा, अन्यथा समझ में नहीं आएगा। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है प्रश्नावली 8.4 का कि त्रिकोणमितीय अनुपात साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त करें। किस पदों में व्यक्त करें? यानी कि साइन ए, सेक ए, टेन ए को क्या चीज में बदलना है? कॉट ए में बदलना है। ये तीनों को कॉट ए के फॉर्म में बदल देना है। तो कैसे बदलेंगे? तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि साइन ए को क्या चीज में बदलना है? कॉट के फॉर्म में। दूसरा हमको बदलना है सेक ए को कॉट के फॉर्म में। और तीसरा बदलना है टेन ए को कॉट के फॉर्म में। ठीक ना? तो पहला से शुरू करते हैं कि साइन ए को हमको कॉट में बदलना है। साइन ए को हमको कॉट में बदलना है तो सबसे पहले इसको कोसेक में बदलना अनिवार्य होगा। कैसे कि हम फॉर्मूला बताए हैं, फॉर्मूला कि कोसेक कॉट स्क्वायर, या हम लिख सकते हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस के कॉट स्क्वायर थीटा। ये चीज़ हम बता चुके हैं बेसिक वीडियो में। ठीक ना? कि कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस के कॉट स्क्वायर थीटा। और अगर हमको खाली कोसेक चाहिए कि कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर, खाली कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, तो ये स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट, यानी कि रूट अंदर 1 प्लस के कॉट स्क्वायर थीटा। तो अगर हम साइन को बदल के कोसेक में बदल दें, अगर हम साइन को कोसेक में बदल दें तो आसानी से हो सकता है। जैसे देख लेते हैं कि साइन ए बराबर हम लिख सकते हैं 1 बटा के कोसेक ए। कर सकते हैं आराम से कि अगर हम साइन ए बराबर 1 बटा के कोसेक लिख सकते हैं। कैसे कि क्या होता है? ये फॉर्मूला होता है कि साइन के उल्टा कोसेक, कोसेक के उल्टा साइन। तो अब हम यहाँ पे कोसेक ए के जगह पर, यानी कि कोसेक थीटा के जगह पर यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 प्लस के कॉट स्क्वायर ए। बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ऊपर में 1 हो गया और नीचे हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का ओवर रूट। ठीक ना? तो ये फॉर्मूला हमको याद है तबे बन पाएगा कि मेरे पास तो साइन ए किस फॉर्म में आ गया? कॉट के फॉर्म में। यही तो हमको जानना है कि तो हो जाएगा एक फॉर्मूला कि साइन ए बराबर भी होता है 1 बटा के रूट अंदर 1 प्लस के कॉट स्क्वायर ए। तो यही हो गया क्या? आंसर हो गया। ठीक ना? पहला क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं, आराम से ये तब्बे बनेगा जब हमको फॉर्मूला पता है कि कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस के कॉट स्क्वायर थीटा। और कोसेक खाली थीटा पूछेगा तो स्क्वायर है इधर जाएगा तो रूट हो जाएगा। तो साइन को अगर हमको कॉट में बदलना है तो सबसे पहले कोसेक में बदलना होगा। तो साइन ए को कोसेक में बदलेंगे तो 1 बटा के कोसेक ए, और हम यहाँ पे कोसेक ए के जगह पे लिख सकते हैं रूट अंदर 1 प्लस के कॉट स्क्वायर ए। तो इसके जगह पे हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का ओवर रूट। यही हो गया मेरे पास आंसर। दूसरा कह रहा कि सेक को क्या चीज के फॉर्म में तोड़ना है? कॉट ए के पदों में याद करना है। तो इसके लिए हमको एक फॉर्मूला होता था कि सेक स्क्वायर ए बराबर होता था टेन स्क्वायर ए प्लस 1 होता था, या 1 प्लस टेन स्क्वायर होता था, यही होता था। अच्छा, अगर हमको सेक ए के बारे में खाली पूछा जाए तो ये स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट, यानी कि 1 प्लस के टेन स्क्वायर ए। अच्छा, टेन स्क्वायर इधरों भी लिख सकते हैं, 1 उधर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। ठीक ना? तो हमको इतना फॉर्मूला आना चाहिए। तो अगर हम सेक को 10 में ला दें तो 10 से आराम से हम कॉट में ला सकते हैं। जैसे देख लीजिए जाए कि हम सेक को लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं इतना, यानी कि सेक ए बराबर हो जाएगा रूट अंदर 1 प्लस के टेन स्क्वायर ए। लिख सकते हैं कि सेक ए बराबर रूट अंदर 1 प्लस के टेन स्क्वायर ए। अब हम इसको लिख सकते हैं कि रूट अंदर 1 का 1 और टेन स्क्वायर
हम बताए हैं फॉर्मूला कि कॉट या टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 बटा के कॉट स्क्वायर थीटा होता है, फॉर्मूला बताया है। तो अगर थीटा की जगह पर ए है तो टेन स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा 1 बटा के कॉट स्क्वायर ए। तो यहाँ पे कर लेते हैं 1 बटा के कॉट स्क्वायर ए। अब दोनों के एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए को कॉट स्क्वायर का एलसीएम हो जाता है कॉट स्क्वायर ए, और बटा में 1 से तो कॉट स्क्वायर बारे में कटेगा, और कॉट स्क्वायर 1 गुना होगा तो क्या होगा, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 से गुना करे भाग दे देंगे कॉट स्क्वायर में तो कॉट स्क्वायर बार में कटेगा, और कॉट स्क्वायर का गुना 1 से करेंगे तो कॉट स्क्वायर ए, भीम पर के जोड़ घटाव है। अब कॉट स्क्वायर से कॉट स्क्वायर एक बार में तो 1 से गुना हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। अब हम यहाँ पे ऊपर वाला में खाली स्क्वायर दे देते हैं कि कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, और ये कॉट स्क्वायर है तो स्क्वायर से रूट खत्म, क्या खाली बचेगा, कॉट ए बचेगा। तो यही हो गया मेरे पास आंसर। तो नहीं आ गया कि सेक ए हमको आ गया किस फॉर्म में, कॉट के फॉर्म में। देखिए ये भी कॉट है, ये भी कॉट है, कॉट के अलावा कोई चीज नहीं है। अब चलते हैं तीसरा क्वेश्चन, हमको कहा कि टेन को कॉट में, तो सबसे ईजी है, सबसे इजी है कि हमको पता है कि टेन के उल्टा कॉट होता है। तो हम लिख सकते हैं कि टेन ए बराबर 1 बटा के कॉट ए, यही हो गया आंसर। तो एक आंसर ही हो गया, एक आंसर ही हो गया, एक आंसर ही हो गया। देखिए हम बार बार कर रहे हैं कि तभी समझ में आएगा जब आपका बेसिक कंप्लीट है। अगर बेसिक कंप्लीट है तब समझ में आएगा, अन्यथा समझ में नहीं आएगा। तो अगर ये वीडियो देख रहे हैं ना ही समझ में आ रहा तो पहले बेसिक देखिए फिर इसको देखिए, आराम से समझ में आएगा, एकदम ईजी है। तो अब दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है मेरा 8.4 का कि कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त करना है। मतलब कोण ए के लिए जितना त्रिकोणमितीय अनुपात होगा उस सभी को सेक ए के पदों में व्यक्त करना है। हमको क्या चीज को बदलना है, हमको बदलना है साइन ए को, कॉस ए को, उसके बाद टैन ए को, उसके बाद कोसेक ए। हमको सेक को नहीं बदलना है, ठीक है, सेक तो ऑलरेडी सेक में है। और उसके बाद बदलना है हम लोग को कॉट ए को। इतना को हम लोग को बदलना है। क्या क्या को बदलना है, हमको बदलना है साइन ए को, कॉस ए को, टैन ए को, कोसेक ए को, कॉट ए को। क्या चीज़ के फॉर्म में बदलना है, सेक के फॉर्म में। पहला वाला क्वेश्चन 8.4 का पहला जो क्वेश्चन था उसी आधार पर दूसरा क्वेश्चन है। अगर पहला समझ में आ गया होगा तो दूसरा और आसान से समझ में आएगा। अच्छा हमको साइन को क्या चीज में बदलना है, सेक के फॉर्म में। तो साइन ए को हमको सेक में बदलना है। दूसरा क्या चीज को बदलना है, कॉस को। तो पहले बदलते जाते हैं पहला से। तो हमको साइन को सेक में बदलना है तो क्या चीज़ में बदलना पड़ेगा, पहले साइन को हमको सेक में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा। हमको एक फॉर्मूला था मेरे पास कि कोस या कहें तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। साइन को इधर रखें, कॉस को उधर भेजेंगे तो क्या मेरे पास आएगा, साइन स्क्वायर ए बराबर आएगा 1 माइनस के कोस स्क्वायर ए। और खाली हमको साइन के जरूरी है तो साइन ए बराबर आ जाएगा रूट अंदर के 1 माइनस का कोस स्क्वायर ए, ठीक ना। तो पहले हमको कोस को, साइन को हमको सेक में बदलना है तो हमको साइन को पहले कॉस में बदलना होगा और कॉस से फिर सेक में बदलना होगा, ठीक ना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि साइन ए बराबर हम लिख देते हैं इतना कि साइन ए बराबर हमको होता है 1 माइनस के कॉस स्क्वायर ए का ओवर रूट, ठीक ना। अब हम इसको लिख सकते हैं साइन ए बराबर, हम इसको कर सकते हैं बराबर, इसके जगह पर हम कर सकते हैं रूट अंदर 1 प्लस, सॉरी माइनस है तो माइनस देंगे, माइनस कॉस स्क्वायर ए। हमको फॉर्मूला होता है कि कॉस ए बराबर 1 बटा के सेक ए। अगर स्क्वायर देंगे तो यहां भी हो जाएगा स्क्वायर, ठीक ना, कॉस। तो हम इसको कर सकते हैं कि 1 माइनस के 1 बटा के सेक स्क्वायर ए। अब एलसीएम ले लेंगे दोनों का तो मेरे पास आ जाएगा रूट अंदर
एक और सेक का एलसीएम क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए हो जाएगा, बटा में मेरे पास क्या आएगा, यहाँ पे 1 से तो हो जाएगा सेक स्क्वायर, 1 से इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस का 1। अब उसी तरह से पहला वाला क्वेश्चन जो किए थे कि सेक स्क्वायर, देखिए यहाँ पे स्क्वायर है, ये रूट है, तो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, खाली ऊपर में बचेगा कि सेक स्क्वायर ए माइनस के 1 और बटा के सेक ए। तो सेक ए के फॉर्म में आ गया, साइन ए को हम बदल दिए किस फॉर्म में, सेक ए के फॉर्म में। यही मेरे पास हो गया आंसर। दूसरा हमको बदलना है, दूसरा है कि कॉस ए को सेक के पदों में व्यक्त करें। तो कॉस ए को हम लिख सकते हैं डायरेक्टली कि 1 बटा के सेक के। हो गया, बस इतना ही करना था। अब हम देखेंगे तीसरा tan को बदलना है। tan a को हमको बदलना है। देखिए ई तो हो गया पहला, ई तो हो गया दूसरा, और ई बना रहे हैं तीसरा। तो तीसरा tan a को हमको बदलना है सेक के फॉर्म में। तो tan a बराबर एकदम डायरेक्टली फॉर्मूला होता है रूट अंदर सेक स्क्वायर a माइनस का 1 फॉर्मूला होता है। ये हो गया आंसर। देखिए नहीं समझ में आ रहा है तो जाकर के बेसिक वीडियो देखिए, उसके बाद ही वीडियो को देखिए तब समझ में, अन्यथा आपका बेसिक कंप्लीट है तो आराम से समझ में आ रहा होगा। अब हमको चौथा क्वेश्चन है कि कोसेक को चेंज करना है, कोसेक ए को चेंज करना है हमको सेक के फॉर्म में। तो कोसेक ए को हम लिख सकते हैं 1 बटा के साइन ए। क्या लिख सकते हैं, 1 बटा के साइन ए। कैसे कि फॉर्मूला होता है कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 बटा के साइन ए। अब हम यहाँ पे साइन ए को सॉल्व करके क्या लाए हैं, हम लाए हैं रूट अंदर के सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटा के सेक ए। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि 1 बटा के रूट अंदर सेक स्क्वायर ए माइनस के 1, ठीक ना, और बटा में क्या आ जाएगा, ये पूरा बड़का वाला बट्टा है, बटा में क्या आ जाएगा सेक ए। क्या आ जाएगा, सेक ए आ जाएगा। तो मेरे पास क्या आया, ई चल जाएगा ऊपर, तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए बटा का रूट अंदर सेक स्क्वायर ए माइनस का 1। ये हो गया मेरे पास आंसर। याद रखिएगा कि साइन का मान मेरे पास आया है रूट अंदर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटा के सेक ए। तो हमको कोसेक का मान निकालना है सेक में, तो उलट जाएगा इसका मान, उलट कैसे कि साइन के उल्टा कोसेक होता है, कोसेक के उल्टा साइन होता है, इसलिए ऐसा हुआ है। अब हमको तीसरा लाना है, तीसरा नहीं चौथा हो गया, पांचवा लेके आना है कि कॉट ए को चेंज करना है। क्या चीज को चेंज करना है, कॉट ए को चेंज करना है सेक के फॉर्म में। तो इसके लिए हमको कॉट ए से पहले कॉट से या तो बदल दे tan में, तो आराम से सेक आ जाएगा, या तो हम कॉट को बदलेंगे कोसेक में, कोसेक से बदलेंगे साइन में, फिर सेक से। तो ये वाला थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो यही वाला धरते हैं कि कॉट के उल्टा कॉट ए बराबर हम लिख सकते हैं 1 बटा के tan ए, लिख सकते हैं 1 बटा के tan ए। अब हम यहाँ पे tan ए के जगह पर लिख सकते हैं रूट अंदर के सेक स्क्वायर ए माइनस का 1। यही तो लेना था, एकदम इजी है। तीसरा आंसर मेरे पास आ गया, पांचवा आंसर आ गया, ठीक ना। तो इसी तरह से हमारे वीडियो को देखते रहिए। अगर अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करते रहे। थैंक यू वेरी मच। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा होगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।